धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीते दिन पहले थानेसर विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत पदयात्रा की, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देखकर हुड्डा गदगद हो गए और बोले प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से हिसाब लेकर रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास की पटरी से उतारकर बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार और नशे की भेंट चढ़ा दिया है। दरअसल सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ही बीते दिन पहले थानेसर विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा मांगे अभियान को लेकर कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला से रोटरी चौक तक पदयात्रा की। इस दौरान सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। पदयात्रा में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, विधायक मेवा सिंह, स्थानीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिसाब इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल हरियाणा कितना भट्टा बैठ कैसे बैठ गया? मैं इनको और जनता जवाब देगी। अब जनता जवाब देगी। और इनको मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के जो सेंटर के लीडर आ रहे हैं और कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, ये हरियाणा है प्रधान, है ना? ये हरियाणा है। हरियाणा का आदमी सीता है, हरियाणा का आदमी शरीफ है, हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है। लेकिन जब ठगा जाता है तो जो ठगता है उससे हिसाब लेना भी हरियाणा का आदमी जानता है। और हिसाब अगर बीजेपी वालों आप 10 साल की अपनी सरकार का आप दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो मैं एक हिसाब बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी वालों, हरियाणा की जनता ने तुम्हें किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में जनता कर देगी साफ। ये हिसाब है। और अब हम चलेंगे। और पलायन की बात भी जो कह रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा केवल बेरोजगारी, नशा हरियाणा में नहीं है, सबसे ज्यादा पलायन भी आज हरियाणा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक गांव से, आज एक एक गांव से हमारा नौजवान, अंकल अमेरिका में मुझे मिले थे, एक एक गांव से नौजवान हरियाणा में हताशा, कोई हरियाणा में नौकरी मिलने की कोई संभावना नहीं, कच्ची नौकरियों की राजधानी बना दी हरियाणा को। कौशल निगम, अग्निवीर, सीपीएलओ, सारी कच्ची नौकरियों में हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया, कौशल निगम में उलझा दिया। और हरियाणा के नौजवान कहीं या तो डोंकी के रास्ते घर बार बेचकर, उधार लेकर, पनमा को जंगलों से जान हथेली में रख के विदेश में जाके या तो मजदूरी करने में मजबूर हो, या डिप्रेशन का शिकार हो, बेरोजगारी का शिकार हो, नशे का शिकार हो। जो खेल, खिलाड़ी, शिक्षा का हरियाणा था, दोबारा उस तरफ हमें लेके जाना है। तो आज ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को उज्जवल भविष्य दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन 2 महीने बाद दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से दिलवाने की लड़ाई। ये लड़ाई एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को बचाए रखने की लड़ाई। ये लड़ाई बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाकर महंगाई की कमर तोड़ने की ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में कानून व्यवस्था, अमन चैन शांति का राज हरियाणा में हो, और बदमाशों का पलायन अगर हरियाणा से हो तो हरियाणा के नौजवान का नाम, बदमाशों का पलायन हरियाणा से हो। ये लड़ाई है इस बात की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बीते 1 महीने से जनता 10 साल की भाजपा सरकार से हिसाब पूछ रही है, लेकिन बीजेपी हिसाब देने को ही राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठ, फूट और लूट की राजनीति के दिन लद गए हैं और लोग बदलाव का मन बना चुके हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार ने हर वर्ग पर अत्याचार किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय एससी वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग के लिए चल रही सारी योजनाएं बंद कर दी। SC-BC समाज को मिलने वाले आरक्षण के संवैधानिक हक को समाप्त कर दिया है और बाबा साहब के संविधान को कमजोर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।